आज हम पढ़ेंगे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनका अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबल रिस्पांस एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, यानी कि संविधान के अनुसार चलने वाली रिस्पॉन्सिबल सरकार जो कि लोगों के प्रति उत्तरदायी हो, उसके जो फीचर्स हैं वो हम पढ़ेंगे। देयर आर सम थिंग्स दैट डेमोक्रेसी मस्ट प्रोवाइड। कई ऐसी चीज़ें हैं जो लोकतंत्र को लोगों को प्रदान करनी चाहिए। इन डेमोक्रेसी वी आर मोस्ट कंसर्न्ड विद ensuring that people will have the right to choose their rulers and people will have control over the rulers। तो लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा जो डिमांड है, सबसे ज़्यादा जो हमारा कंसर्न है कि इस बात को पक्का किया जाए, जो सरकार है वो इस बात को श्योर करे कि लोगों के पास सिर्फ अपने जो रूलर्स हैं उनको चुनने का अधिकार है, और जब वो बन जाते हैं तो उनके ऊपर कंट्रोल करने का भी उनका ही हक है। Whenever possible and necessary, citizens should be able to participate in decision making। तो जैसा भी संभव हो जो लोग हैं वो फैसला करने में उनका हाथ होना चाहिए, उनको शामिल किया जाए। That affects them all। जो जैसे जो व्यक्ति शासन में है अगर वो फैसले करता है तो उन फैसलों का लोगों की ज़िंदगी के ऊपर प्रभाव पड़ता है, तो क्यों ना वो फैसले लोग करें, यानी उनको लगे कि हम फैसला कर रहे हैं, जैसा हमने कहा वैसा लगे। देयरफॉर द मोस्ट बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी शुड बी दैट इट प्रोड्यूसेस ए गवर्नमेंट दैट इज़ अकाउंटेबल टू द सिटीजन्स एंड रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ सिटीजन्स। लोगों को ये लगे कि जो सरकार है वो उनके लिए उत्तरदायी है, वो उनके लिए काम करती है, जिम्मेवारी निभा रही है। जो हमारी आशाएं हैं और हमारी ज़रूरतें हैं उनको वो लोगों को लगे कि वो उनको पूरा कर रही है। Before we go into the question, we face another common question। तो इसकी पड़ताल करने के लिए हम चले हैं, तो उससे पहले एक कॉमन क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है। इट इज़ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट। क्या जो एफिशिएंट का मतलब होता है कि जितना उसकी इनपुट है उससे ज़्यादा उसके आउटपुट हो, या कम से कम उतनी आउटपुट तो हो, ये ना हो कि हम 100% इनपुट उसको देते हैं तो वो 10% भी काम ना करे। तो अगर जितना उसको काम दिया गया है, जितनी उसको जिम्मेवारी दी गई है उतना वो काम करता है तो उसको हम कहेंगे वो एफिशिएंट है। तो क्या ये पूछ रहे हैं कि जो लोकतांत्रिक सरकार होती है वो एफिशिएंट है? इज़ इट इफेक्टिव? असरदार है, लोगों पर उसका जोर चलता है। सम पीपल थिंक दैट डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस Is it effective? Some people think that democracy produces less effective government। कई लोगों का ये विचार है कि लोकतंत्र से जो सरकार बनती है वो बहुत इफेक्टिव नहीं होती, असरदार नहीं होती। It is of course true that non-democratic rulers do not have to bother about deliberation of in assemblies or worry about majorities and public opinion। तो जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वहाँ पर जो रूलर होते हैं उनको लोगों की बिल्कुल परवाह नहीं होती, उनको असेंबली में बहुमत होने की ज़रूरत नहीं होती, उनको वहाँ पर मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं होती, और पब्लिक ओपिनियन का भी उनके आगे कोई महत्व नहीं होता। सो दे कैन बी वेरी क्विक एंड एफिशिएंट इन डिसीजन मेकिंग। इसलिए वो जो भी फैसले करते हैं बहुत जल्दी जल्दी फैसले करते हैं, एंड इम्प्लीमेंटेशन उनकी बहुत ज़्यादा जल्दी करते हैं। डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डिलिबरेशन ऑफ नेगोशिएशन। तो जो लोकतंत्र होता है उसमें उन्होंने बहुत सारे लोगों की राय लेकर काम करना होता है, इसलिए उनकी जो डिसीजन मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत कमज़ोर होती है। सो सम डिले इज़ बाउंड टू टेक प्लेस। तो उसमें देरी ज़रूर होती है। डज दैट मेक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इनएफिशिएंट? क्या इससे यह लगता है कि जो लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं
फैसला करने में देर करती हैं, फैसला होने के बाद भी वो उसको लागू करने में भी देरी लगाती हैं। क्या वो इनएफिशिएंट हैं, यानी कि वो कारगर नहीं है। लेट अस थिंक इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। तो इसके जो मूल्य हैं, जो इसकी वैल्यू है, यानी कि उसकी कीमत जो बनती है, उसको देखते हैं। इमेजिन ए गवर्नमेंट दैट मे टेक डिसीजंस वेरी फास्ट। ऐसी हम सरकार के बारे में उदाहरण लेते हैं जो बहुत जल्दी फैसला करती है, बट इट में टेक डिसीजंस दैट आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द पीपल। और ये वाले जो डिसीजन है ये लोगों को स्वीकार नहीं है। एंड मे देयरफॉर फेस प्रॉब्लम्स, और उससे उनको समस्याएं होंगी, लोगों को भी और सरकार को भी। इन कंट्रास्ट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विल टेक मोर टाइम टू फॉलो प्रोसीजर्स बिफोर अराइविंग एट ए डिसीजन। तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, फैसला करते समय मतलब कंक्लूजन पर निकलने के लिए उसके पास काफ़ी टाइम उसको लगेगा। बट बिकॉज इट हैज़ फॉलोड प्रोसीजर्स इट्स डिसीजंस मे बी बोथ मोर एक्सेप्टेबल टू द पीपल एंड मोर इफेक्टिव। तो इसलिए क्योंकि वो देरी लगाते हैं, उनको लोगों की ओपिनियन के हिसाब से काम करना पड़ता है, इसलिए वो देरी से काम करेंगे और कम इफेक्टिव होंगे, क्योंकि वो पूरे प्रोसीजर से के हिसाब से काम करेंगे और लेकिन बाद में उसका असर जो होगा लोगों पर ज़्यादा होगा। सो द कॉस्ट ऑफ टाइम दैट डेमोक्रेसी पेज इज़ परहैप्स वर्थ इट। तो उसके लिए जो ज़्यादा समय लगता है वो लगाना ही पड़ेगा। जैसे ये चित्र है, कैन यू थिंक ऑफ व्हाट एंड हाउ द गवर्नमेंट नोज अबाउट यू एंड योर फैमिली। तो आपको और आपके परिवार में सरकार को कैसे पता चलता है। जैसे ये बंदा गवर्नमेंट में है, ये इसमें एक बहुत बड़ा ये सेटअप रखा हुआ है, ठीक है, और इससे वो देख रहा है कि इन लोगों की ज़रूरत क्या है। ये जो गरीब लोग हैं, ये पब्लिक है, तो यहाँ से वो देख रहा है, उसके हिसाब से काम कर रहा है। पर ये कागजी कार्रवाई है सारी, इसके सेटअप पर बहुत ज़्यादा बड़ा खर्चा हुआ है। तो इसको सारा काम करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए बहुत समय लगेगा। Now look at the other side of democracy ensures that decision making will be based on the norms and procedure। तो हमें पता है कि दूसरी तरफ हम उसके देखें, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में जो फैसला करने वाली जो चीज़ है वो पूरी नॉर्म्स और प्रोसीजर उसमें लागू होते हैं, पर पूरा ध्यान रखना पड़ता है। जो संविधान ने हमारे ने वो चीज़ें लिखी हैं कि ये काम ऐसे होना चाहिए, तो उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। So a citizen who wants to know if a decision was taken through the correct procedure can find this out। मतलब जो सरकार निर्णय लेती है उसके बारे में कैसे कैसे निर्णय लिए गए हैं, तो वो अगर देखना चाहे तो देख सकती है। उसको पता चल सकता है कि सरकार ने जो भी निर्णय लिए हैं वो कैसे लिए हैं, मतलब बिल्कुल पारदर्शिता से लिए गए हैं, उसका प्रोसीजर बिल्कुल सही है, तो वो उनको देख सकते हैं। शी हैज़ द राइट एंड मीन्स टू एग्ज़ामिन। जो लोग हैं उनके पास हक है कि वो उसको अच्छी तरह से ध्यान से परखें, देखें। द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, तो फैसला करने की जो प्रोसेस है उसके बारे में उसको पहले पता होना चाहिए। दिस इज़ द नोन एज द ट्रांसपेरेंसी। इसको हम पारदर्शिता कहते हैं। पारदर्शिता का मतलब होता है कि जो काम हो रहा है वो सभी लोगों को दिखना चाहिए। उसमें कितने पैसे खर्च हो रहे हैं और कहाँ पर खर्च हो रहे हैं, उसकी आउटपुट कितनी है, वो सारा लोगों को पता होना चाहिए। दिस फैक्टर इज़ ऑफन मिसिंग फ्रॉम द नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो जो गैर लोकतांत्रिक सरकार होती है, इसमें जो पारदर्शिता होती है वो बिल्कुल नहीं होती। Therefore, when we are trying to find out the outcome of democracy, तो जब हम लोकतंत्र की आउटपुट देखते हैं कि क्या फ़ायदा हुआ, इट इज़ राइट टू एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी टू
produce a government that follows procedures and the accountable to the people। मतलब ट्रांसपेरेंसी के बारे में देखें तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बनने के बाद लोगों को ये सब दिखता है, उनका प्रोसीजर अच्छी तरह से मालूम होता है और उनको पता चलता है कि हमारी जो सरकार है वो लाइएबल है, जिम्मेवार है, अकाउंटेबल है। वी कैन आल्सो एक्सपेक्ट दैट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डेवलप्स मैकेनिज्म फॉर सिटीजन्स टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। मतलब गवर्नमेंट भी इस बात को श्योर करती है कि वहाँ पर एक ऐसा तरीका बनेगा जिसके द्वारा सरकार जो है फैसले करती है और उन फैसलों को लागू करती है ताकि लोगों को पूरा न्याय मिल सके। ऐसा मैकेनिज़्म वो बनाती है जिससे जो सरकार है वो देश को अच्छी तरह से सिटीजन्स को टू टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग व्हेन एवर दे थिंक, जब वो चाहते हैं डिसीजन मेकिंग का फैसला करने के लिए तो उनको शामिल करती है। इफ़ यू वांटेड टू मेजर डेमोक्रेसीज ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेक्ट आउटकम यू वुड लुक फॉर द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस। अगर आप चाहते हो सरकार पूरी लोगों के मन के हिसाब से काम करे तो नीचे वाली जो प्रैक्टिसेस दी हैं उसके बारे में आप देख सकते हैं। एंड इंस्टीट्यूशंस रेगुलर फ्री एंड फाइन इलेक्शंस, उसमें सबसे पहले फ्री एंड फाइन इलेक्शंस होने चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि लोगों ने किस आदमी को आगे किया है, वही वोट प्राप्त करे। तो ओपन पब्लिक डिबेट ऑन मेजर पॉलिसीज़, तो सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं वहाँ पर लोगों के द्वारा उसके ऊपर बहस हो तो जो उसका कंक्लूज़न निकल के आए वो उसके बारे में लोगों को पता हो। ओके।